आज हम एक बेहद खास और मजबूत लकड़ी की बनावट को रंगने वाले हैं, जिसे उसके गहरे, समृद्ध और बेहद आकर्षक टेक्सचर के लिए जाना जाता है। यह लकड़ी अपनी मजबूती और प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है और इसकी सतह पर बनने वाले पैटर्न, गहरी लकीरें और प्राकृतिक चमक इसे और भी खास बनाते हैं। इसलिए आज का हमारा लक्ष्य है कि हम इस लकड़ी की वास्तविक बनावट को रंगों की मदद से जितना हो सके उतना प्राकृतिक और जीवंत बनाएं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ड्राइंग को ध्यान से देखें। लकड़ी की सतह पर लंबे, अनियमित और हल्के घुमावदार पैटर्न होते हैं, इसलिए हमें अपने स्ट्रोक्स को उसी दिशा में चलाना होगा ताकि रंग भरते समय वे प्राकृतिक लकड़ी जैसी फील दें। शुरुआत करें हल्के भूरे रंग से। पूरे क्षेत्र में एक समान बेस कोट लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स सीधे और लंबे हों, जैसे असली लकड़ी के रेशे होते हैं। यह पहला लेयर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे की शेडिंग इसी पर निर्भर करेगी। अब बेस सूखने या सेट होने के बाद थोड़ा गहरा भूरा रंग लें और लकड़ी की प्राकृतिक लकीरों को बनाना शुरू करें। इन लकीरों को बनाने के लिए अपने हाथ को ज़्यादा स्थिर रखें और स्ट्रोक्स को लंबी दिशा में ही चलाएं। कुछ लकीरें पतली होंगी, कुछ मोटी, कुछ सीधी होंगी, कुछ थोड़ी तरंग जैसी। यही चीज़ इसे असली लकड़ी जैसा दिखाती है। अब इन स्ट्रोक्स को हल्के हल्के ब्लेंड करें ताकि वे ज़्यादा कठोर न दिखें, लेकिन उनकी पहचान बनी रहे। अब एक और गहरा शेड लें, चॉकलेट ब्राउन या डार्क वॉलनट जैसा। इसे हम गहराई और शैडो देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि लकड़ी की बनावट में हमेशा कुछ हिस्से ज़्यादा गहरे दिखते हैं, खासकर जहाँ पर रेशे एक दूसरे के करीब होते हैं या जहाँ पैटर्न मुड़ता है। उन जगहों पर इस रंग का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे हर जगह न लगाएं, सिर्फ चुनिंदा जगहों पर, ताकि लकड़ी का टेक्सचर संतुलित और जीवंत दिखे। गहरे रंग के स्ट्रोक्स लगाकर अब उन्हें हल्के से उंगलियों या ब्लेंडर की मदद से मिलाएं ताकि उनका किनारा ज़्यादा तेज न लगे। अब थोड़ा सा सुनहरा भूरा या हल्का पीला रंग लें। यह लकड़ी की प्राकृतिक चमक दिखाने में मदद करेगा। इस रंग को बहुत सीमित मात्रा में उन जगहों पर लगाएं जहां आप महसूस करते हैं कि लकड़ी पर हल्की चमक पड़ रही है। यह चमक कठोर नहीं बल्कि मुलायम होनी चाहिए, इसीलिए इसे बहुत हल्के हाथ से ब्लेंड करें। यह कदम आपके चित्र को असली लकड़ी की तरह चमकदार और आकर्षक बना देगा। अब पूरे पैनल या लकड़ी के टुकड़े को देखिए। क्या कहीं और गहराई की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो डार्क ब्राउन या हल्का काला शेड बहुत हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि गहरा रंग सिर्फ बहुत पतली लाइनों की तरह इस्तेमाल किए जाएं, जैसे वास्तविक लकड़ी पर महीन दरारें या गहरे पैटर्न। ज़रूरत से ज़्यादा गहरा रंग इस्तेमाल करने से टेक्सचर भारी दिख सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। अब हम पृष्ठभूमि की तरफ आते हैं। क्योंकि यह एक लकड़ी की बनावट का चित्र है, इसलिए पृष्ठभूमि को हल्का और सादा रखना बेहतर होता है। हल्का ग्रे बेज या बहुत हल्का क्रीम रंग चुनें। बड़े और मुलायम स्ट्रोक्स से उसे भरें ताकि मुख्य लकड़ी का हिस्सा उभर कर दिखाई दे। पृष्ठभूमि को बहुत टेक्सचर वाला न बनाएं, क्योंकि इससे ध्यान मुख्य विषय से हट सकता है। अब अंतिम स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। पतली सफेद पेंसिल
या जेल पेन लें और लकड़ी पर थोड़ी सी हाइलाइट जोड़ें। ये हाइलाइटें बहुत पतली और सीमित होनी चाहिए ताकि वे सिर्फ चमक का एहसास दें, किसी आकृति को नहीं बदलें। हाइलाइट सबसे ज्यादा उन जगहों पर करें जहां लकड़ी के रेशे एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं या जहां सतह हल्की उभरी हुई लगती है। अब अपने पूरे चित्र को ध्यान से देखें। अगर कहीं स्ट्रोक्स बहुत अलग दिख रहे हों तो उन्हें हल्के भूरे रंग से समायोजित करें और यदि कहीं बनावट फीकी लग रही हो तो थोड़ी गहराई और जोड़ें। अंत में पूरे चित्र को धीरे धीरे दूर से देखकर सुनिश्चित करें कि टेक्सचर प्राकृतिक संतुलित और गहरे रंगों की परतों के साथ सूक्ष्म रूप से चमकता हुआ दिख रहा हो। इस तरह आपका लकड़ी का चित्र खूबसूरत, वास्तविक और पूरी तरह से पेशेवर लगेगा।